आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। देश भर में ओमिक्रॉन का बढ़ता आंकड़ा टेंशन में डाल रहा है, तो वहीं साइबर सिटी में भी बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 13 संक्रमित मामलों ने हड़कंप मचा दिया है। सीएमओ गुरुग्राम की माने तो कल 13 मई को संक्रमण के मामले सामने आए, जिसका आंकड़ा बढ़कर अब 16 जा पहुंचा है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि इन 16 संक्रमित मरीजों में 15 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि एक ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहा है। तो सर, शहर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब तक कितने मामले आ चुके हैं, कितने सक्रिय हैं और ओमिक्रॉन के मामले कितने हैं? बिल्कुल। शहर में अगर मैं टोटल कोविड एक्टिव केसेस की बात करूं तो 700 के करीब है, 680 के करीब हमारे पास मामले ऑलरेडी रिपोर्ट हुए हैं। और पिछले 3 दिनों से अगर मैं बात कहूं 100 या 100 से अधिक या ऑलमोस्ट 150 के आसपास जो है वो प्रतिदिन केस रिपोर्ट हो रहे हैं। और ओमिक्रॉन के कुल मिलाकर अभी तक हमारे पास 16 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 3 केस पहले रिपोर्ट हुए थे, एक फिर 2 और 13 केस जो एक साथ अभी आए हैं वो केसेस हैं जो पिछले 15 से 20 दिनों के टोटल जो सैंपल्स थे उनमें से जो है वो पॉजिटिव केस आए। लेकिन ओमिक्रॉन का एक्टिव केस इस वक्त गुड़गांव में सिर्फ एक ही है, बाकी सभी डिस्चार्ज हो चुके हैं या उनका होम आइसोलेशन जो 14 डेज़ का था वो क्राइटेरिया पूरा हो चुका। एक्टिव केस या रिपोर्ट नेगेटिव जिसकी नहीं हुई है अभी ओमिक्रॉन का, वो सिर्फ एक ही केस है। सर, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ उम्मीद की जा रही है कि बाजार बंद करने पड़ेंगे या कुछ और ना किया देखिए, जाएगा? ऐसे दिशा निर्देश तो जो मैं कहूँ या तो केंद्र सरकार या हरियाणा सरकार की तरफ से ही दिशा निर्देश प्राप्त होंगे। लोकली हम सिर्फ एहतियात बरत सकते हैं, लोगों को हम यही कह सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो मिल रहा है, देखने को आ रहा है। तो अभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है वो निभाएं और अपनी वैक्सीनेशन तो लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन तो होता है लेकिन मोर्टेलिटी या मोर्बिडिटी काफ़ी कम होती है। इसलिए वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है। और सरकार की तरफ से पहले ही दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि 1 जनवरी के बाद पब्लिक प्लेस में आपको वैक्सीनेशन के बिना अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि लोगों को वैक्सीनेशन लगातार देते रहें ताकि उनको कोई कोविड से नुकसान ना हो, कोई मोर्टेलिटी ऐसी ना हो। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया लगता है कि जब सोसाइटी को अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा, ताकि कोविड बिहेवियर जिसको था मेन, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मास्क पहनना, और सही तरीके से मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। हर बार आपने नोट किया होगा फेस्टिव सीज़न या शादियों के सीज़न के बाद कोविड के केसेस में इजाफा होता है। तो मैं एक अनुरोध करूंगा आज 31 दिसंबर के दिन कि आज जो नए वर्ष का जश्न हो सके तो अपने घर में मनाएं और बाहर अनावश्यक रूप से ना घूमें। और इंश्योर करें अगर फिर भी आप किसी जगह पर जा रहे हैं वो हवादार हो, वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, खुले में ऐसे फंक्शंस हों तो ज़्यादा बेहतर हो। और 11 बजे से सुबह 5 बजे तक तो कर्फ्यू का है, उसके नियमों का पालन करें। और हमने पुलिस उपायुक्त के साथ मिलकर बात की है। कल स्वयं मैंने और जिला उपायुक्त ने सारे सरकारी संस्थाओं का दौरा किया था और पुलिस उपायुक्त महोदय से हमने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि आज इंश्योर किया जाए कि आज 11 से 5 के कर्फ्यू की पालना अच्छे से हो पाए। सर, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई इस तरह की सलाह दी गई है जिससे मार्केट के ओड इवन कर दिया जाए जिससे कि भीड़ कम हो सके? कोई और सलाह दी गई जिसमें कुछ देखिए, अभी इसके लिए सलाह देने के लिए संभवतः एक कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ क्राइटेरिया है जो केंद्र सरकार की तरफ से या MHFW की तरफ से निर्धारित है। 10% की पॉजिटिविटी हो या 40% बेड की ऑक्यूपेंसी हो, तो अभी पॉजिटिविटी हमारी 2% के आसपास भी नहीं है। 1.6 के आसपास पॉजिटिविटी चल रही है। अगर ओवरऑल पॉजिटिविटी पिछले 1 वीक की हम माने चलें जो 10 दिन में तो ऐसी कोई पॉजिटिविटी नहीं बढ़ी है उतनी जितनी 10% वाली मैं बात कहूँ। दूसरा, अभी जो है हॉस्पिटलाइजेशन वो नाम मात्र की है। अभी पूरे गुड़गांव में 14 केस एडमिटेड हैं, डिस्पाइट मोर देन रफली अगर मैं कहूँ मोर देन नहीं तो 700 के करीब कहूँ पेशेंट होने के बावजूद भी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी इतनी सीवियर रिस्ट्रिक्शंस की शायद ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि केसेस में इजाफा होता तो डेफिनेटली हम सरकार को भी अनुरोध करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मिलकर हम जो उचित होंगे, चाहे वो कंटेनमेंट जोन हो, चाहे ओड इवन का फार्मूला आप जो सुझा रहे हैं ये हो, ये सब कोशिश की जाएगी कि इम्प्लीमेंट किया जाए। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में ओमिक्रॉन ही नहीं बल्कि
कोरोना भी खतरनाक स्थिति में पहुंचता जा रहा है। कोविड-19 के संक्रमण का आंकड़ा दिसंबर के 30 दिनों में 900 के पार जा पहुंचा है। बीते 2 दिनों में कोविड-19 के संक्रमण का आंकड़ा 300 के पार जा पहुंचा है। सीएमओ गुरुग्राम की माने तो लगातार बढ़ती जा रही लापरवाही कोविड-19 के संक्रमण का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। अगर ऐसे ही लापरवाही साइबर सिटी के तमाम इलाकों में, बाजारों में, शॉपिंग मॉल्स पर बढ़ती जाती है तो आने वाले कुछ दिनों में संक्रमण का आंकड़ा खतरनाक स्थिति को पार कर सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।